दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता है? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर मीराबाई चानू, जो कि संबंध रखते हैं मणिपुर राज्य से। उन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है भारत के लिए भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू ने यहाँ पर अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उर्मिल कुमार थपलियाल किससे संबंधित हैं? दोस्तों ये संबंध रखते हैं यहाँ पर थिएटर से। ये एक थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें याद किया जाएगा थिएटर में इनके दिए गए विशेष योगदान और थिएटर के लिए किए गए अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत सरकार ने कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों सरकार ने पोर्टल शुरू किया है पीएम केयर फंड्स का पोर्टल, जो काम करेगा इन बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और 645 बच्चे टोटल सिलेक्ट करे गए हैं। उन बच्चों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर पीएम केयर फंड से दी जाएगी और उन लोगों को यहाँ पर एक स्टडी के लिए स्टूडेंट यानी कि एक पढ़ाई के लिए भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं। हाल ही में भारतीय नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का नाम है पासेक्स। ये अभ्यास 2 दिनों तक चलेगा और दोनों दिन यहाँ पर भारतीय नेवी के साथ में जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है वो भी यहाँ पर भाग लेगी। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। हर वर्ष यहाँ पर 24 जुलाई को आयकर दिवस या इनकम टैक्स के रूप में सीबीडीटी अपना दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये आत्मकथा लिखी है मशहूर डायरेक्टर, बॉलीवुड में जो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, उनका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। उनकी ये जीवनी है जिसे किताब में ये जीवनी लिख के प्रकाशित किया गया है। जीवनी का नाम द स्ट्रेंजर इन द मिरर है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं। दलित बंधु स्कीम कौन से राज्य ने शुरू की है? दोस्तों ये स्कीम शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। वहां पर दलित और पिछड़े लोगों की उद्धार के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो स्कीम्स सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट करी जाती हैं, उन्हीं में एक यहाँ पर दलित बंधु नाम से स्कीम शुरू की है, जो कि SC ST और पिछड़े लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य के गांव को बुक विलेज का खिताब मिला है? दोस्तों ये खिताब यहाँ पर मिला है केरल के पेरुम कुलम नामक गांव को। इस गांव के देखिए यहाँ पे रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने लाइब्रेरी की स्थापना करी और वहाँ पर ही ये एक स्पेसिफिक यहाँ पर कैटेगरी में इस विलेज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, जिसमें बुक विलेज के नाम से इस गांव को जाना गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के सहयोग से भारत में 5th जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन यानी कि 5G सर्विसेज को शुरू किया है? दोस्तों यहाँ पर एयरटेल ने मदद ली है फेमस प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल, जो कि कंप्यूटर चिप्स और कंप्यूटर पेरिफेरल के फील्ड में जानी पहचानी एक कंपनी है। उस कंपनी की हेल्प लेकर के एयरटेल इंटेल के सहयोग से भारत में 5G टेक्नोलॉजी को जल्दी से विकसित करके आम जन के लिए मुहैया करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से पड़ोसी देश को भारत के द्वारा 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने की योजना बनाई गई है? दोस्तों ये योजना यहाँ पर बनाई गई है बांग्लादेश के लिए और भारत ने निर्णय लिया है कि वो यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से भारतीय रेल की ट्रेन सेवाओं के जरिए बांग्लादेश को पहुँचाएगा यहाँ पर 200 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर काम में आएगी और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात पाने के लिए वो काफ़ी लाभदायक यहाँ पर साबित होगी। तो दोस्तों ये थे 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।